गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं सिविल फर्स्ट ईयर वालों के लिए डीसी सर्किट के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको ओम्स लॉ बताया था और कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी मैंने डीसी सर्किट के अंदर। और कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओम्स लॉ, ये सब मैंने आपको बताया था। साथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी बताया था। तो आज मैं आपको प्रतिरोधों का संयोजन बताने जा रहा हूँ कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसे निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 है सीरीज क्रम में, नंबर 2 है पैरेलल क्रम में। तो सीरीज क्रम में हम क्या करते हैं? सीरीज क्रम क्या होता है? प्रतिरोध का वह संयोजन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह एक ही मार्ग में हो, श्रेणी संयोजक कहलाता है। यानी कि जो हमारी विद्युत धारा प्रवाह हो रही है या फ्लो हो रही है, वो हमारी एक ही मार्ग में हो रही है, एक ही रास्ते से। तो उसे क्या बोलते हैं? सीरीज। इस संयोजक में प्रत्येक रेजिस्टेंस का विभवांतर अलग अलग होता है। जैसे कि इस चित्र के द्वारा मैंने आपको समझाया है। ये सारे जो रेजिस्टेंस हैं हमारे एक ही क्रम में लगे हैं, सीरीज क्रम में, इसलिए इसको सीरीज क्रम बोलते हैं। बात रेजिस्टेंस की उठ रही है कि रेजिस्टेंस को हम कैसे कैसे लगाएंगे, एक सीरीज में एक पैरेलल में। तो हम बात कर रहे हैं सीरीज की। तो ये जो सारी रेजिस्टेंस है हमने सीरीज में लगाए हुए हैं। तो हर रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज होगी वो अलग अलग होगी, यानी विभवांतर जो होगा वो अलग अलग होगा। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। लेकिन जो करंट प्रवाहित होगी, धारा I, वो सेम होगी। क्या होगी? धारा सेम होगी वो, और विभवांतर इसका अलग अलग होगा, रेजिस्टेंस भी इसका अलग अलग होगा। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं। V इक्वल्स टू इसका जो टोटल विभवांतर है, टोटल विभवांतर V हमारे V1, V2, V3 के तीनों के योग के बराबर होगा। यानी कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ध्यान रखना, सीरीज में जो विभवांतर होगा इन तीनों विभवांतरों के योग के बराबर होगा। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हम जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है। V की वैल्यू यहाँ पुट कर दी IR, यहाँ पर भी हमने V की वैल्यू पुट कर दी। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्योंकि विभवांतर अलग अलग है और रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, लेकिन धारा सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर धारा सेम रखी है। IR इक्वल्स टू I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I हमारा हट जाएगा तो हमारा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या हो गया हमारा? सीरीज क्रम में रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है। अब क्या करेंगे? अब रेजिस्टेंस को हम पैरेलल क्रम में लगाएंगे, समांतर क्रम में। उसे हम कैसे लगाएंगे? उसे हम, जैसे कि रेजिस्टेंस हमने सीरीज में ना लगा के अब हमने समांतर क्रम में लगाने, पैरेलल क्रम में, तो ये क्या होगा? पैरेलल रेजिस्टेंस कहलाया जाएगा। कोई रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में लगे हुए हों तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है पैरेलल रेजिस्टेंस में, जैसे कि मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस में बताया था कि जब हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके दो विभवों पर या दो सिरों पर जो धारा है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। सेम इसी प्रकार अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं,
जो हमारी धारा आई बह रही है, I1 ऊपर चली गई, I2 इधर चली गई, I3 इधर चली गई, यानी कि इस धारा में से 3 धारा प्रवाहित हो गई, यानी धारा रिड्यूस हुई। I1 ऊपर चली गई, I2 इधर आ गई, I3 इधर आ गई, ये सभी निकल के हमारी यहाँ से आ गई। वोल्टेज हमारी समान होगी, ध्यान रखना। पैरेलल क्रम में जो विभवांतर है वो समान होगा, लेकिन धारा अलग अलग होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बता के रखा है आपको पहले से ही, प्रत्येक प्रतिरोध को पोटेंशियल डिफरेंस समान होते हैं, मैंने प्रत्येक प्रतिरोध के पोटेंशियल डिफरेंस समान होते हैं, मैंने आपको बताया ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है समान है तीनों के। नंबर 2 है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I भिन्न भिन्न होती है। 1 2 3 धारा भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है आपको। तीनों भिन्न भिन्न धाराओं को जोड़ कुल धाराओं के बराबर होता है, यानी कि I=I1 + I2 + I3। हम जानते हैं I=VR होता है। अब VR की वैल्यू हमने पुट कर देते हैं। I=V/R होता है I=V/R1 + V/R2 + V/R3। I की वैल्यू रख दी V/R V/R V/R1 + V/R2 + V/R3। V निकाल लेंगे तो कॉमन लेके V से भी हट जाएगा तो 1/R = 1/R + 1/R2 + 1/R3। तो ये हो गया हमारा पैरेलल की रेजिस्टेंस को पैरेलल में रखेंगे तो हमारा क्या होगा, किस तरह से रखा जाएगा, और रेजिस्टेंस को सीरीज क्रम में रखेंगे तो हम कैसे रखेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं हम आपके लिए किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में आपको समझाने जा रहा हूँ। ये है हमारा किरचॉफ्स लॉ। क्या बोलता है, कोई पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि जंक्शन, इसको क्या बोलेंगे जंक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बता रखा था, 3 या 3 से अधिक जिस पॉइंट पर या बिंदु पर धारा प्रवाहित होगी उसको हम जंक्शन बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, 3 या 3 से अधिक धाराएं प्रवाहित हो रही हैं जंक्शन की ओर। ठीक, तो ये क्या है, एक पॉइंट जंक्शन है, इसका नाम दे दिया P। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4 R5, ये डिफरेंट रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं। इसमें धारा I1 बह रही है, I2 I3 I4 एंड I5। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ के अनुसार इस जंक्शन पर आने वाली धाराएं का योग आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग होता है। आने वाली धारा कौन कौन सी हैं, I1 I3 एंड I5, ये कौन सी हैं, आने वाली, बिंदु P पॉइंट की ओर आने वाली, मतलब ये आने वाली धाराएं। और जाने वाली धारा कौन सी हैं इसमें, I2 I4, ये कौन सी जाने वाली धारा, जाने वाली धाराओं का जो योग है वो बराबर होता है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जंक्शन पॉइंट की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर जंक्शन पॉइंट P की ओर जाने वाली धाराओं का योग बराबर I1 + I3 + I5 = I2 + I4। ठीक, अब इस नियम के अनुसार किसी बंद वैद्युत परिपथ में या कोई क्लोज सर्किट है, किसी भी जंक्शन पॉइंट पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस जंक्शन पर जो भी धारा हमारी प्रवाहित हो रही हैं उनका योग 0 होगा। जो हमारी पॉइंट की तरफ आ रही हैं वो पॉजिटिव होंगी। तो ये सब धारा क्या हैं,
पॉजिटिव हैं, ये वाली जो धारा क्या है हमारी नेगेटिव है। ठीक, इनका जो योग होगा हमारा शून्य होगा। ये हमारा किरचॉफ्स लॉ कहता है। आगे चलते हैं। चित्र के अनुसार आप देखिए, चित्र के अनुसार किसी एक पॉइंट P से I1, I2, I3, I4, I5 धाराएं लगातार गुजर रही हैं। इस पॉइंट पर ये सारी धाराएं गुजर रही हैं। तब जंक्शन पॉइंट P की ओर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव तथा जंक्शन P की ओर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव, जैसे कि I1, I3, I5 को पॉजिटिव, I2 एंड I4 को नेगेटिव कहते हैं। किरचॉफ्स लॉ के अनुसार संपूर्ण धाराओं का योग शून्य होता है। ठीक, अब देखें I1, I2 माइनस में है क्योंकि ये जाने वाली धारा है, प्लस I3 प्लस में है क्योंकि आने वाली धारा है, I-I4 ये जाने वाली धारा इसलिए नेगेटिव में दे रखी है, प्लस I5 ये आने वाली धारा इसलिए पॉजिटिव में दे रखी है। तो I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल्स टू माइनस I2 और I4 इधर चले जाएंगी तो ये प्लस में आएंगे। तो हम देखते हैं आने वाली धारा बराबर जाने वाली धाराओं का योग बराबर कहलाता है। तो यही हमारा किरचॉफ्स लॉ कहलाता है। अगले चैप्टर में मैं आपके लिए डीसी सर्किट के अंतर्गत ही कैपेसिटर लेके आऊँगा। अब कैपेसिटर जैसे कि आप जानते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर जैसे आप कंडेंसर जैसे आप बोलते हैं, जैसे पंखे में कूलर में हम कंडेंसर लगाते हैं, वही हमारा कंडेंसर क्या होता है कैपेसिटर होता है। अब उन कैपेसिटरों को किस क्रम में हमें लगाना है, सीरीज क्रम में, समांतर क्रम में, किस प्रकार से, तो उसे भी मैं आपके लिए आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको ये रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि रेजिस्टेंस को हम किस प्रकार लगाएंगे, सीरीज क्रम में लगाएंगे और पैरेलल क्रम में लगाएंगे। इसी प्रकार कैपेसिटर को भी इसी क्रम में लगाते हैं। सपोज करो रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक, और कैपेसिटर होता है Q=CV। तो इसी प्रकार से सेम ऐसा ही होगा, उसको मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा।